हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश चिंतन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पैसिव वॉइस के किसी सेंटेंस को पहचान लेते हैं। और ये मेरे मन में ये सवाल क्यों आया, क्योंकि आजकल मैंने देखा कि जो हमारे टीचर भर्ती के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मेरे पास देखिए ये है UPTT का नवंबर 2018 का पेपर है। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस को देखें जो पैसिव वॉइस से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, जिनमें आप देखें ये 3 नंबर प्रश्न देखें। यहाँ पे लिखा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन एक्टिव वॉइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं करने को कही गई है, केवल और केवल आपको ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। और दूसरा देखें, उसी ईयर में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखें। इसमें कहा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है, यहाँ भी कोई चेंजिंग नहीं की गई है, बल्कि ये पूछा गया है कि कौन सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। तो आज की ये वीडियो जो है ये इसी से संबंधित है कि हम किस तरीके से एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को शुरू करते हैं और ट्रिक को डिस्कस करते हैं। और एक निवेदन होगा कि अगर ट्रिक को अच्छे से समझना है तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि बाद में मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा 1-2 क्वेश्चन में। अभी इस ट्रिक का बेस क्या है? इस ट्रिक का बेस है ये हमारी वर्ब बी, जिसको हम जानते हैं किस रूप में? प्राइमरी एक्जुलरी के रूप में। ये हमारी प्राइमरी एक्जुलरी जो होती है उसके रूप में ये जानी जाती है। ये हमारी प्राइमरी एक्जुलरी में से एक एक्जुलरी है। अब बी का डिटेल मैंने आपके सामने कर दिया है। इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन के साथ बी, ये हमारी वर्ब बी होती हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशन बनेगी जब कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा और क्या कंडीशन बनेगी जब कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। उसके पहले एक हम बेसिक सी चीज़ जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है जिस सेंटेंस में यहाँ से लेके यहाँ तक की वर्ब आई हैं, उनके साथ हमेशा आप पाएंगे कि वर्ब की 4th फॉर्म यानी वर्ब की ING फॉर्म का यूज हमेशा हुआ पाएगा। इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेट करें। अब आगे देखें, आगे हम चलते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को समझने के लिए। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर कोई भी सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो उसमें निश्चित रूप से एक बात आपको मिलेगी, उसमें या तो वर्ब भी नहीं होगी। पहली कंडीशन क्या होती है कि उसमें वर्ब भी नहीं होगी। जैसे एक सेंटेंस देखें, अगर मैंने लिखा आई हैव ईटन, उसके बाद लिखा ऑल दी केक्स। एक सेंटेंस मैंने लिखा आई हैव ईटन ऑल दी केक्स। इस सेंटेंस में देखें हैव है लेकिन वर्ब भी नहीं है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में आपको वर्ब बी जब मैं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वर्ब। कोई सेंटेंस अगर है और उसमें अगर वर्ब भी नहीं है तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस आपका किस में होगा? वो सेंटेंस आपका निश्चित रूप से हो जाएगा एक्टिव वॉइस में। वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का होगा। अब दूसरी ट्रिक हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई सेंटेंस आपका है और उस सेंटेंस में वर्ब भी आई है। जैसे एक दूसरा सेंटेंस मैं लेता हूँ, देवर प्लेइंग इन द फील्ड। देवर प्लेइंग इन द फील्ड। अब देखो ये देखें, इस सेंटेंस को देखें, इसमें आपको वर्ब भी मिल रही है। यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्ब के रूप में वर्ब भी इसमें आपकी आई हुई है। अब यहाँ पे देखें वर्ब भी आई है, लेकिन वर्ब भी के साथ क्या चीज़ मिल रही है हमें? वर्ब की 4th फॉर्म मिल रही है। और जब वर्ब की 4th फॉर्म आपके पास है तो निश्चित रूप से वर्ब भी प्लस वर्ब की 4th फॉर्म ये आपकी जाएगी एक्टिव वॉइस में। तो 2 चीज़ें हमें देखनी है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में। अगर कोई सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है तो पहला काम तो ये होगा कि या तो उसमें वर्ब भी नहीं आई होगी, और दूसरा अगर वर्ब भी आई होगी तो वर्ब भी के साथ आना चाहिए वर्ब की 4th फॉर्म। तो हम अच्छे से इसको समझ चुके हैं।
अब हम अगला रूल देखते हैं कि कब कोई वर्ब या कोई सेंटेंस हमारा होता है पैसिव वॉइस में। अब हम इस रूल को डिस्कस करेंगे कि कब कोई सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होता है। सिंपल सा एक फार्मूला आपको बनाना है कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में वर्ब बी आई। वर्ब बी का मतलब यहाँ इस से लेके और यहाँ तक। हम फिर से एक बार लिख दे रहे हैं इसको। किसी सेंटेंस में अगर मान लीजिए आपको मिल रहा है इज, एम, आर, वाच, फिर बर, फिर आपका मिला बीइंग, या आपको मिला बीन, या आपका मिला बी, और उस सेंटेंस में इनके साथ अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं आई हो, इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ना आके इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, तो वो सेंटेंस हमारा निश्चित रूप से पैसिव वॉइस में हो जाता है। बस हमें यही एक सिंपल सी बात अपने माइंड में रखनी है। फिर से रिपीट कर लीजिए। किसी सेंटेंस में अगर वर्ब बी आई है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो, तो निश्चित रूप से वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में हो जाएगा। कुछ भाई लोग होंगे जिनके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि क्या इतनी वर्ब्स हमारे लिए पर्याप्त हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप चेक कर सकते हो, कोई भी पैसिव वॉइस ऐसी आप नहीं बना सकते जिसमें वर्ब बी ना आई हो और वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया हो। ये पॉसिबल नहीं है। सारी वर्ब की जो वर्ब्स हम बनाते हैं सारे टेंसेज की पैसिव वॉइस के लिए, उनके साथ या तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ना कोई वर्ब जरूर आपको मिलेंगी। तो अगर वर्ब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हो तो वो सेंटेंस हमारा हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। हम एक सेंटेंस देखते हैं और उस पर विचार करते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा दिस नोटिस, एक सेंटेंस है दिस नोटिस, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। दिस नोटिस हैज़ बीन, फिर हमने लिखा अल्टर्ड, दिस नोटिस हैज़ बीन अल्टर्ड। अब चलिए आप सब लोग भी दिमाग लगाइए कि एक्टिव वॉइस में होगा या पैसिव वॉइस में। देखिए सिंपल सा, यहाँ पे हैज़ आया हुआ है और हैज़ के साथ इस सेंटेंस में आप देखें तो बीन आया हुआ है। अब हैज़ प्लस बीन यानी बीन की बात करें तो यहाँ पे वर्ब बी हमारी आई है। अब हमको केवल ये देखना है कि अगर वर्ब बी है तो इसके साथ क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि अल्टर्ड जो है ये है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और अगर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस है। और मेरे भाई एक और अपने माइंड से कन्फ्यूजन निकाल दो, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में बाई आएगा तभी वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा। पैसिव वॉइस के लिए ज़रूरी होता है कि जो वर्ब है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, और वो कॉम्बिनेशन सिंपल सा मैंने बताया कि बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में। हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं। एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा अभी, दिस वर्क, और फिर मैंने लिखा मस्ट, दिस वर्क मस्ट बी डन। आप इस सेंटेंस पर विचार करिए और जल्दी से अपना दिमाग लगाइए कि क्या आप कंफर्म कर पा रहे हो कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में। मस्ट हमें मिल रहा है और मस्ट के साथ एक वर्ब मिल रही है। कौन सी हमें एक वर्ब मिल रही है बी। तो अगर मस्ट प्लस बी है और उसके बाद फिर हमें मिल रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे देखें बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली कि नहीं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन में मिल रहा है तो ये हमारा सेंटेंस किस में होगा। सिंपल सी चीज़ है, हमारा सेंटेंस आपका हो जाएगा ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। ऐसे तमाम ढेर सेंटेंस हैं होंगे जो आपको पैसिव वॉइस में मिल जाएंगे। फिर से हम फाइनलाइज करें। एक और सेंटेंस अगर आप चाहें तो देख सकते हो। जैसे एक सेंटेंस में और आपको लिख के बताऊं, जैसे मैंने लिखा हिज ब्रदर, एक सेंटेंस है हिज ब्रदर, और फिर मैंने लिखा इज बीइंग बीटन, हिज ब्रदर इज बीइंग बीटन। एक सेंटेंस लिखा हिज ब्रदर इज बीइंग बीटन। अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो यहाँ पर भी देखें आपको बीइंग मिला है और बीइंग के बाद जो वर्ब मिली है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली है। तो ये सेंटेंस भी हमारा किस वॉइस में होगा, ये सेंटेंस भी हमारा हो जाएगा सिंपली
पैसिव वॉइस में। तो ये है कि अगर वर्ब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो वो हमारा हो जाएगा किस में, वो हमारा हो जाएगा सिंपल सा पैसिव में। और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब बी नहीं आया, सेंटेंस में वर्ब बी नहीं आया तो वो जो सेंटेंस हमारा होगा वो सेंटेंस किस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा ये चीज़। और अगर वर्ब बी आई है, मान लीजिए वर्ब बी आया है और वर्ब बी के साथ, जैसे वर्ब बी आया और वर्ब बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई तो भी वो सेंटेंस हमारा किस वॉइस में होगा, वो भी सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा वो हमारी मदद कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हम फिर वही पेपर लेते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो हमारी मदद करेगा। तो चलिए जल्दी से हम एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हैं 4 सेंटेंस, देखिए 4 सेंटेंस है और इसमें ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस है जो हमारा एक्टिव वॉइस में है। ही वाज आस्क्ड टू कीप क्वाइट, देखिए इसमें वर्ब बी आई है, समझिएगा इसमें वर्ब बी आया हुआ है और वर्ब बी के साथ थर्ड फॉर्म आई है तो ये सेंटेंस बिना किसी डाउट के हमारा किस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में। अ हाउस वाज बॉट फॉर 50 ईयर्स, वाज लिखा गया है, वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सेंटेंस भी हमारा पैसिव वॉइस में। आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, आई रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन टाइम, इसमें वर्ब बी नहीं आई है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में नहीं होगा। ही वाज हिट बैडली, यहाँ पे वर्ब बी आई है और वर्ब बी के साथ हिट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यहाँ पर भी ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आसानी से ये फाइंड आउट कर लिया कि कौन सा सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में हमें जल्दी से फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो पैसिव वॉइस में है। तो चलिए हम देखेंगे कि वर्ब बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है। प्लीज माइंड योर बिजनेस, वर्ब बी नहीं है, मतलब ये हमारा पैसिव में नहीं होगा। आई केप्ट क्वाइट थ्रूआउट द मीटिंग, वर्ब बी नहीं है, मतलब ये पैसिव वॉइस में नहीं होगा। ही वाज असिस्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, वर्ब बी है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, यही सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में होगा। दे केम लेट एंड लॉस्ट द मैच, वर्ब बी नहीं है, पैसिव वॉइस में नहीं होगा। मैंने अपने तरीके से अच्छे से आपको ट्रिक समझाने की कोशिश की है और शायद आप ट्रिक को समझ भी पा गए हों। तो एक बार फिर से हम इसको फाइनलाइज करते हैं कि रूल क्या है। रूल ये है कि अगर वर्ब बी मिले आपको, सिंपल सा है, अगर वर्ब बी मिले और वर्ब बी के साथ आपको मिल रही है क्रिया की तीसरी अवस्था तो वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में, सिंपल सी चीज़। और अगर वर्ब बी मिल रही है और वर्ब बी के साथ आपको मिल रही है वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो वो सेंटेंस है आपका एक्टिव वॉइस में। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को पहचानना। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी है एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।